मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की जरूरत है या दिमाग की? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की जरूरत है क्या दिमाग की? दोनों की जरूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी। दोनों का कनेक्शन है। दिल की भी जरूरत है, दिमाग की भी जरूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोले दिल से मैं मानता हूं 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है। आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ, बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। रब्बी इस्रौली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो। और जो बैरियर है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको ख़त्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज़ है, इसके अंदर सदर का लफ्ज़ होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट। सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये 2 मानी है। सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूं, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, ख़तमल्लाह क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है। कल्ब इज पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की 2 मानी है, एक मानी है दिल, एक मानी है इंटेलिजेंस, सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी जबान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी जबान में हम कहते हैं लूनेटिक। लूनेटिक मीन्स पागल इंसान को कहते हैं, लेकिन सही मानी लूनेटिक का है स्ट्रक बाय अ मून। जो चांद के जरिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक। बट अंग्रेजी में लूनेटिक कहते हैं पागल इंसान को। मैं डॉक्टर हूं, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानिए तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून। हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिजास्टर। डिजास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज, कोई चीज गलत काम जो होता है, डिजास्टर लाइक फ्लड हो जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन डिजास्टर की सही मानिए इविल स्टार, इविल सितारा। हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हम कहते हैं सनराइज। सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है। हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जानते हैं सूरज वहां है, ये हमारी जो धरती है, जमीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है। सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट। हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया, याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया। कहते कि नहीं? मैं आपको आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूं। चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, फिर भी डॉक्टर जब अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूं, दिमाग से नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि
دین کو دماغ سے سمجھنا چاہیے یا دل سے؟ میں نے کہا دونوں سے. اگر آپ دل کہتے ہیں میں اس اندرونی چاہت وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن دماغ کو بند نہیں کر سکتے. آپ اندھ وشواس نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ میرا مذہب کہتا ہے 2 + 2 3، ہاں میں دل سے مانتا ہوں، مان لیا. دماغ کہتا ہے نہیں، غلط ہے. تو دل سے بھی کام لینا چاہیے، دماغ سے بھی کام لینا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سمجھدار لوگوں کے لیے جو دماغ سے سوچتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دل والوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے. تو دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اسلام اسی لیے میں نے کہا ایسا مذہب ہے جو دونوں ضروریات پوری کرتا ہے، باڈی کی، جسم کی بھی، اور روحانی بھی، اسپرچل بھی. یہ واحد مذہب ہے جو دل کو بھی تسلی دیتا ہے اور دماغ کو بھی. باقی جتنے دیگر مذاہب تقریباً اسپرچل بات کرتے، قرآن دونوں ٹیکس کیئر آف دا اسپرچل نیڈ ایز ویل ایز دا فزیکل نیڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.